कहानी की खोज एक में आपका स्वागत है। नंदी आखिर क्यों है भगवान शिव की सवारी। शिव पुराण के अनुसार एक शीलाद नाम के ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी। इसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर शीलाद को नंदी के रूप में एक पुत्र दिया था। शीलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शीलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा शीलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंप दिया। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शीलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं दिया। इस बात से शीलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो शीलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शीलाद ऋषि काफ़ी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों है पिताजी। शीलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत ज़ोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान न हो। नंदी पिता का शांत करके भुवन नंदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारे वश। नंदी ने कहा, मैं ताम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया। शिव जी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्होंने अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिव जी के मंदिर के बाद से नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। इस प्रकार नंदी बैल महादेव की सवारी बने और आज वह कलयुग में भी पूजनीय है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।